नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन प्रोसेस को लेकर के, साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी हम इसमें बात करने वाले हैं। अगर हम आपको बताएं तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर के काफी सारी वीडियोस अपलोड हो रखी है, जिसको आप देख करके जो और भी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि कुछ डिटेल्स इसमें आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमारा एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर के, वहां से जाकर के देख सकते हैं कि आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में कौन से जो है इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है और डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जरूरत पड़ती है। हालांकि आज के इस वीडियो में भी हम बताने वाले हैं। और पूरे यूट्यूब पर हमने जितने डिटेल में आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया है, उतना डिटेल्स में आपको कोई नहीं बताएगा। अब मैं आपको एक और चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ मैं खुद ले रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि ले रखा हूँ, मैं ले रहा हूँ। ले रखे हैं बहुत लोग, जिसपे कि आपको यूट्यूब पे भतेरों वीडियो मिल जाएंगे जहां पर कि ये क्लेम किया जाता है कि जो भी स्टूडेंट बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन लेते हैं उनको ज्यादा इंटरेस्ट अमाउंट बाद में पे करना पड़ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको अगर बताऊं तो 2020 से पहले, इवन दो 2021 से पहले जो भी स्टूडेंट ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लिया था, उसमें उनको जो है बैंक से डायरेक्ट लोन मिलता था। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कुछ इस प्रकार का होता था, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो दिखाया जा रहा है। ये बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्टूडेंट को मिलता था, अभी भी मिलता है। इस पे रजिस्ट्रेशन नंबर होता था, आपका नाम होता था, मदर्स नेम, फादर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, और यहाँ पे बैंक एंड ब्रांच नेम होता था। ये पहले ये सारी चीजें होती थी। अब क्या हो गया है कि जो बिहार गवर्नमेंट है वो खुद ही लेंडिंग पार्टनर, बहुत सारे लेंडिंग पार्टनर होते हैं जो मिल करके जो है इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इस बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को। ठीक है, तो बिहार गवर्नमेंट ही जो है आपका अभी एज अ ग्रांटर बन करके जो आपका बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे 4 लाख तक का लोन प्रोवाइड आपको कराती है। इसमें आपको कहीं बैंक वगैरह जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको सिंपली सा जो अपने डिस्ट्रिक्ट के डीआरसीसी ऑफिस में जाना होता है, आपके आधार कार्ड के पीछे वाले हिस्से पे जो आपका एड्रेस छपा होगा, उसमें जो डिस्ट्रिक्ट होगा उसी डिस्ट्रिक्ट के डीआरसीसी ऑफिस में आपको जाना है। ठीक है। दूसरी चीज, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है उस कॉलेज में आपको सबसे पहले तो अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट और फीस स्ट्रक्चर बनवा लेना होगा, और वो आपको लेकर के ही जाना होगा अगर आपको आवेदन करना है तो। बहुत सारी डीआरसीसी ऑफिस आपको खुद बोलती है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। बहुत सारी डीआरसीसी ऑफिस जो खुद आपका जो है रजिस्ट्रेशन करती है, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड वगैरह जो बना करके देती है, जिससे कि आप लॉगिन करके अपना डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत लड़के एवं लड़कियों को 4 लाख तक का लोन जो है मुहैया कराया जाता है। ये उनके एकेडमिक्स के लिए प्रोवाइड कराया जाता है। ये नहीं है कि ये जो अमाउंट है वो आपके बैंक खाते पे चला आएगा। जो अमाउंट है वो आपके कॉलेज के बैंक अकाउंट पे जाता है। कौन सा पैसा आपके बैंक अकाउंट पे आएगा वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि अगर हम बात करें तो लैपटॉप का जो एक्सपेंस होता है वो आपके अकाउंट पे आता है, यानी लैपटॉप परचेस करने का जो पैसा होता है वो आपके खाते पे भेजा जाता है। जिसका रकम 35,000 होता है वो एक मुश्त आपके अकाउंट पे आ जाएगा। ठीक है, जब आपका लोन वगैरह सैंक्शन हो जाएगा, अप्रूव्ड हो जाएगा लोन, तो आपके अकाउंट पे एक मुश्त 35,000 आएंगे। फिर आपको मैं बता दूं कि स्टेशनरी के लिए भी आपको कुछ अमाउंट जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। 10,000 पहले पार्ट में वो पूरा एक होलसम अमाउंट बना रहता है कि आप जो है स्टेशनरी के लिए मैक्सिमम इतना अमाउंट ले सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली शायद मेरे को जहां तक याद है 28,000 तक जो है शायद स्टेशनरी के एक्सपेंस पे मिलता है। ठीक है, इसके ऊपर एक और हम वीडियो आगे बना देंगे अगर आपको इसके बारे में भी जानकारी चाहिए होगा तो ये जो स्टेशनरी वगैरह का एक्सपेंस है वो आपके अकाउंट पे आता है, लैपटॉप का जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट पे आता है। इसके बाद आ गई बात की जो अकेडमिक्स के जो आपके फीस है। लाइक मान लीजिए आपके कॉलेज का फीस 4 लाख है, या फिर आपके कॉलेज का फीस 4 लाख से कम है, 3.5 लाख ही है, तो 3.5 लाख जो है आपके कॉलेज के अकाउंट पे जाएगा, बैंक अकाउंट पे जाएगा। बाकी बचा हुआ जो अमाउंट है उसमें से 35,000 आपके अकाउंट पे आएगा। उसमें भी जो बचा हुआ अमाउंट होगा, अगर आपने स्टेशनरी के लिए भरा है तो जो अमाउंट बचता है वो आपके स्टेशनरी के लिए आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, फॉर्म में किसी भी प्रकार का अगर गलती होता है तो डीआरसीसी ऑफिस अगर भरती है फॉर्म को, तो गलती होने का चांस कम रहता है। वो आपको एक एक चीज समझा करके भरेगी। अगर आप खुद से ऑनलाइन भर के जा रहे होते हैं, कुछ भी गलती होता है, तो फिर डीआरसीसी ऑफिस बोलेगी फॉर्म रिजेक्ट होने का इंतजार करिए। फॉर्म रिजेक्ट होने में तकरीबन 30 से 45 दिन का समय लग जाता है। या फिर अगर आप ऑनलाइन खुद से सब कुछ सही सही भर के जा रहे होंगे, तो आपको जो है 60 दिनों के अंदर में डीआरसीसी ऑफिस में प्रेजेंट होकर के
अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर मान लीजिए आपके कॉलेज का फीस 4.5 लाख है, 5 लाख है, 7 लाख है या इससे भी ऊपर का अमाउंट है, तो भी अगर मैं आपको बताऊं तो 4 लाख तक का ही आपको लोन मिलेगा। ये नहीं है कि अमाउंट आपके लिए बढ़ जाएगा स्पेशली, केवल गवर्नमेंट 4 लाख तक का ही लोन आपको देने के लिए एलिजिबल है, क्योंकि ये 4 लाख तक का ही लोन देते हैं। बाकी लोन आपको बैंक से सैंक्शन हो जाएगा, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये लोन जो है आपके सिविल में लेते हुए जो है रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अगर आप लोन ले रहे हैं 1 साल 1.5 साल हो भी गया, तो भी आपके सिविल पे रिफ्लेक्ट ये लोन नहीं करता है। इसलिए आप चाहो तो बैंक से भी अदर लोन उठा सकते हो, ठीक है, ये लोन लेने के बाद। लेकिन वही है कि अगर बैंक वाले वहां पे पूछते हैं कि आपने कोई लोन लिया है क्या, तो अगर आप बताते हो कि मैंने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लिया है, तो उस केस में थोड़ा झंझट हो सकता है। वो बाकी आप अपना बैंक से संपर्क करके देख लेना। तो डीआरसीसी ऑफिस से तो एक तो आपको जो 4 लाख तक का लोन मिलेगा, जिसके लिए मैंने आपको बोला अपने कॉलेज से बोनाफाइड सर्टिफिकेट, फी स्ट्रक्चर आपको बनवा लेना होगा, ठीक है। जिसमें कि इंटरेस्ट रेट जो रहता है वो सिंपल इंटरेस्ट रेट रहता है। गर्ल्स को 1% का सिंपल इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है और बॉयज को 4% का जो है इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। वहीं जो है जो ट्रांसजेंडर होंगे उनको भी 1% का ही जो इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये है क्राइटेरिया। इसके बाद अगर हम बताएं तो जो एज लिमिट है, अगर आप ग्रेजुएशन तक के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रमुख विशेषताएं जो बताई गई हैं। आवेदन करने की जो तिथि को जो है, आवेदक की जो है अधिकतम उम्र जो है सीमा 25 वर्ष। ये है आपका ग्रेजुएशन के लिए 25 ईयर्स। अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेकर के लोन लेना चाह रहे हैं तो 25 साल तक ही आप जो एलिजिबल है। फिर अगर आप स्नातकोत्तर यानी पीजी के लिए या मास्टर डिग्री के लिए लोन लेना चाह रहे हैं तो 30 वर्ष तक ही आप जो है लोन ले सकते हैं। एक और चीज, ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वन टाइम जो है बेनिफिट आपको प्रोवाइड कराता है, केवल एक बार। मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन में ले लिया, अब आपने जो रीपेमेंट कर दिया लोन का, फिर आप सोच रहे हो कि आप पीजी में ले लो लोन, तो ऐसा नहीं होता है। केवल एक बार ही आपको ये लोन जो है मुहैया कराया जाता है, ठीक है। और ये बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, तो बिहार के स्टूडेंट के लिए ही है ये। एक और चीज, कि अगर आपने मान लीजिए 10th किसी बाहर के स्टेट से किया है, लेकिन 12th आपका अगर बिहार स्टेट से है, यानी बिहार के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से अगर आपने अपना 12th कंप्लीट किया है, तो आपको ये लोन मिलेगा, ठीक है। ग्रेजुएशन फिर आपको जो है बाहर से भी किया है तो कोई इशू नहीं है, 12th आपका बिहार से होना चाहिए, तभी जो है आपको ये लोन मिल पाएगा। एक और चीज, आपका अगर कॉलेज बाहर के स्टेट में है, अगर वो नैक से A++ प्राप्त है, तो ही जो है लोन आपको मिल पाएगा। दूसरी चीज, आपका जो कॉलेज है वो अगर कॉलेज के लिस्ट में शामिल है, यहाँ पे आकर के आप कॉलेज लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपका कॉलेज लिस्ट में शामिल है, इस इनके लिस्ट में शामिल है, तो ही आपको जो लोन मिल पाएगा, अदरवाइज आपको लोन नहीं मिल पाएगा। और आपका कोर्स भी लिस्टेड होना चाहिए। बाकी जानकारी आपको आपके कॉलेज से प्राप्त हो जाएगी कि वो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराती है कि नहीं, और लोन उसके बेसिस पे करवाती है कि नहीं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या होगा? 10th का पासिंग मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए होगा। 12th का पासिंग मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट। उसके बाद लास्ट ईयर पासिंग सर्टिफिकेट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेजुएशन, अगर आप लोन ले रहे हैं तो वो चाहिए होगा। अगर आप 12th के बेसिस पे अगर ग्रेजुएशन में ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको 12th का सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है। लास्ट पासिंग सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ता है। फिर एडमिशन ऑफर लेटर अगर आपके पास होगा तो वो लगाएंगे। बोनाफाइड और फी स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट और फी स्ट्रक्चर आपको लगाना होगा। और मोड ऑफ एडमिशन, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है उससे कोई लेना देना नहीं है। 5 फोटो आप अपने साथ लेकर के जाएंगे। बैंक पासबुक की कॉपी लेकर के जाएंगे और बैंक पासबुक भी अपने साथ लेकर के जाएंगे। जितने डॉक्यूमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये ओरिजिनल फॉर्म एज वेल एज जेरोक्स फॉर्म दो दो कॉपी में होना चाहिए। जेरोक्स 2 कॉपी होना चाहिए। बैंक पासबुक की अगर हम बात करें तो आपके बैंक पासबुक के फ्रंट पेज पे आपका फोटो लगा होना चाहिए। साथ ही को एप्लीकेंट जो होंगे, यानी कि आपके ब्लड रिलेशन से कोई भी को एप्लीकेंट बन सकते हैं एज अ ग्रांटर, आपके पापा मम्मी दीदी भैया जो भी है वो बन सकते हैं। तो उनका भी बैंक पासबुक साथ में होना चाहिए। आधार कार्ड पैन कार्ड उनका भी होना चाहिए साथ में, ठीक है। और उनके भी बैंक पासबुक के फ्रंट पेज पे उनका फोटो लगा होना चाहिए, ठीक है। आधार की एक कॉपी और पैन की एक कॉपी आपको रखनी होगी। हालांकि पैन मैंडेटरी नहीं है, बट फिर भी आप लेकर के जा सकते हैं। यहाँ पे जो है कोर्स लिस्ट आप देख सकते हैं, कितने कोर्स इसमें लिस्टेड हैं, ये आपको दिखाई दे जाएगा। तकरीबन 42 कोर्सेज जो लिस्टेड है, कुछ और भी नए कोर्सेज जुड़े हैं। नीचे आएंगे आप तो डीआरसीसी के हेल्पलाइन नंबर आपको मिल जाएगी हर डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग जो डिटेल्स ले सकते हैं। अब ये जो पोस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पोस्ट आपको कहाँ से दिखेगा? आप अपने मोबाइल के या डेस्कटॉप के ऊपर जो है क्रोम को ओपन करिए और क्लिक टुडे सर्च करिए। पहला वेबसाइट जो ओपन आएगा इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद मोबाइल के ऊपर आपको 3 लाइन दिख रहा होगा, 3 लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे 2023 है, हालांकि 24 के बारे में भी जानकारी है।
इस पे क्लिक करेंगे, इसके बाद जो आपको पोस्ट हमारा ओपन होकर के आएगा, नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, ये पोस्ट आपको दिखाई देगा, इसको ओपन करेंगे, आपको सारे डिटेल्स जो है दिख जाएंगे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। और आपको जो है सिंपली डीआरसीसी ऑफिस जाना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के ये पूरा पोस्ट आप पढ़ लीजिए। ठीक है, पॉलिटेक्निक वगैरह के लिए भी अगर आप लोन लेना चाहते हो ऑन द बेसिस ऑफ 10 तो आप ले सकते हैं। ये सारी चीजें आपको जो है यहाँ पोस्ट में दिख जाएगी। साथ ही आप डीआरसीसी ऑफिस जाएंगे तो आपको वहां पर भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। जो अमाउंट आपके अकाउंट पे आएगा वो मैंने बता दिया, लैपटॉप और स्टेशनरी के। हॉस्टल का फीस एक और बच जाता है। हॉस्टल फीस मान लीजिए आपका जो एकेडमिक जो एक्सपेंस है वो मान लीजिए 2.5 लाख या 3 लाख ही है, तो बाकी बचा हुआ जो पैसा होगा वो आपके अकाउंट पे आएगा। अगर आप इन कैंपस हॉस्टल ले लेते हैं, यानी कॉलेज का अगर हॉस्टल है, अगर वो वहां का हॉस्टल अगर आप ले ले रहे हैं, तो फिर हॉस्टल का अकाउंट नंबर जाएगा डीआरसीसी ऑफिस में, वहां पे जमा करना होगा। और उनका कितना फीस है, कब कब का मेस चार्ज वगैरह कितना है, वो सब बन के एक मिलेगा हॉस्टल से, वो आपको जमा करना पड़ेगा, उसका डिटेल्स भरना पड़ेगा ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। तो फिर क्या होगा कि जो अमाउंट लोन का होगा हॉस्टल वाला, वो आपके हॉस्टल के बैंक अकाउंट पे जाएगा, वो आपके बैंक अकाउंट पे नहीं जाएगा। अगर आप हॉस्टल ना लेकर के बाहर से रूम लेकर के रह रहे हैं, तो फिर आपको जहाँ पे रूम लेके रह रहे हैं वहां का एड्रेस आपको देना होगा। हो सकता है आपको रेंट एग्रीमेंट भी देना पड़ जाए, हालांकि ज्यादातर केस में रेंट एग्रीमेंट नहीं मांगा जाता है आपसे, लेकिन आपको वहां का एड्रेस वगैरह देना पड़ेगा कि आप किस मकान में या फिर किस प्लेस पे रह रहे हैं। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आपका जो एड्रेस है रेंट वाला, वो आपके आधार कार्ड से मैच नहीं होना चाहिए। अगर मैच हो जाएगा तो फिर आपको बोला जाएगा कि चेंज करिए, या फिर बोला जाएगा कि आप तो जिस जगह पे रह रहे हैं आप वहीं के रेसिडेंस है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक और चीज, आवासीय प्रमाण पत्र भी आपको जरूरी होगा। इनकम सर्टिफिकेट की जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ डीआरसीसी जो है इनकम सर्टिफिकेट भी मांगती है स्टूडेंट से, तो आप बनवा लीजिएगा इनकम सर्टिफिकेट एज पर योर डीआरसीसी डिमांड। अगर डीआरसीसी डिमांड कर रही है तो आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाइएगा, अगर नहीं डिमांड कर रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी है, वो मेन चीज है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको इससे जुड़े हुए और भी कोई सवाल है, सुझाव लेने हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप चाहें तो किसी भी सेमेस्टर में लोन उठा सकते हैं, लोन का लाभ ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही अप्लाई करें, आप सेकंड सेमेस्टर में भी अप्लाई कर सकते हैं, थर्ड सेमेस्टर में भी कर सकते हैं, फोर्थ में भी कर सकते हैं, फाइनल सेमेस्टर में भी आप जो है अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। ठीक है, जितना बचा हुआ फीस रहेगा वो फीस आपके कॉलेज के अकाउंट पे जाएगा, जो स्टेशनरी का एक्सपेंस वगैरह है वो आपके अकाउंट पे आएगा। तो ये है डीआरसीसी का पूरा लोन का प्रोसेस, इसलिए घबराना नहीं है। आपको किसी भी सेमेस्टर में लोन जो है प्रोवाइड कराया जाएगा, बशर्ते आपका कॉलेज इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हो कि हम बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे आपको आगे पढ़ने का मौका दे सकते हैं, तो ही आपको मिलेगा ये लोन, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो इस बात की जानकारी मैंने आपको दे दी। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और जो भी सवाल है नीचे कमेंट करना ना भूलें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।